हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे पाठ 16 पत्र। इसके पढ़ेंगे प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, कांता ने किसे पत्र लिखा? तो इसका उत्तर है कांता ने अपनी सहेली मीना को पत्र लिखा है। अगला प्रश्न है, पत्र में भेजने वाला अपना पता कहाँ लिखता है? तो इसका उत्तर है पत्र में भेजने वाला अपना पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखता है। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेलवे स्टेशन की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है मेट्रो रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण है। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश किया जा सकता है और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बनकर आए थे? इसका उत्तर है मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए थे। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या से छुटकारा मिल गया है? इसका उत्तर है मेट्रो रेल के चलने से प्रदूषण की समस्या, बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से छुटकारा मिल गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है? इसका उत्तर है देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? इसका उत्तर है दिल्ली की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है और दिल्ली की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेल के यात्रियों को स्टेशन आने का पता कैसे चलता है? इसका उत्तर है गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा हो जाती है, जिससे यात्रियों को अपने निश्चित समय के आने का पता चल जाता है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने के पूर्व उसका नाम अंकित हो जाता है। अब हमारा है, नीचे लिखे खाली स्थानों में पाठ के आधार पर उचित शब्द चुनकर भरो। तो पहला है, तुम कुछ दिनों के लिए खाली स्थान अवश्य आना। तो इसका उत्तर आएगा दिल्ली अवश्य आना। दूसरा है, कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऊंचाई आएगा। तीसरा है, खाली स्थान से टिकट या टोकन लेना चाहिए। तो कहाँ से लेना चाहिए टिकट या टोकन? काउंटर से लेना चाहिए। चौथा है, मेट्रो रेल का कार्य खाली स्थान गति से चल रहा है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तेज गति से चल रहा है। फिर दिल्ली की आबादी तेजी से खाली स्थान है। तो दिल्ली की आबादी तेजी से क्या है? बढ़ी है। अब प्रश्न है, अब हम पढ़ेंगे भाषा तत्व और व्याकरण। भाषा तत्व और व्याकरण पढ़ेंगे हम। जैसे एक वचन और बहुवचन पढ़ेंगे। तो बगीचा का बहुवचन आएगा बगीचे आएगा, शरीफा का बहुवचन आएगा शरीफे आएगा, और फीता का बहुवचन फीते आएगा, बाजा का बहुवचन बाजे आएगा, ताला का बहुवचन ताले आएगा। अब एक वचन, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें आएगा, और नहर का बहुवचन नहरें आएगा, पेंसिल का बहुवचन पेंसिलें आएगा, कमीज का बहुवचन कमीजें आएगा, चादर का बहुवचन चादरें आएगा। अब है, निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाओ। क्या है? ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द हमको बनाना है। जैसे है वापस, तो वापस में क्या आएगा? वापस धन, ई क्या हो जाएगा? वापसी हो जाएगा। तो इसका वाक्य बनेगा, बस की वापसी का समय 4 बजे है। उसके बाद है दूसरा, कम है, तो कम धन, ई क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। इसका वाक्य बनेगा, शादी में शरबत की कमी थी। तीसरा है तेज, तेज में ई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तेजी आएगा। इसका वाक्य बनेगा, गाड़ी तेजी से निकल गई। चौथा है देर, देर में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देरी हो जाएगा। तो इसका वाक्य बनेगा, गीता देरी से स्कूल पहुंची। फिर अगला है गलत, गलत में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। तो फिर इसका वाक्य बनेगा, झूठ बोलकर उसने बड़ी गलती की। अब उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों को निम्नलिखित वाक्यों के काल लिखो और इन्हें निर्देशानुसार बदलो। जैसे हमने छुट्टियां बिताई थी, भविष्य काल है। अब उसको हमको करना है कि उत्तर इसका आएगा, हमने छुट्टियां बिताई थी। यह भूतकाल का वाक्य है। अब इसका भविष्य काल का वाक्य होगा, हम छुट्टियां बिताएंगे। भविष्य काल क्या बनेगा? हम छुट्टियां बिताएंगे। अब दूसरा है, वह अपने भाई के साथ आएगी। वर्तमान काल है, इसका उत्तर आएगा, वह अपने भाई के साथ आएगी। ये वाक्य भविष्य काल का है। अब इसका वर्तमान काल का वाक्य होगा, वह अपने भाई के साथ आ रही है। थैंक यू।